Hello students, in the previous class we have studied what properties should a unit have. While choosing a unit, what points should be kept in mind. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यदि हम लोग किसी यूनिट को चूज कर रहे हैं तो while choosing the unit we should keep in mind these points. इन पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना होता था कि that unit should be well defined. क्या होना था वो? तो वो well defined होना था. हम लोगों ने हर एक को इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी किया था कि वो क्या होना चाहिए, तो well defined होना चाहिए था. It should be common and convenient. दूसरा पॉइंट हम लोगों ने बताया कि क्या होना चाहिए, मोस्ट कॉमन होना चाहिए और साथ साथ कन्वीनियंट भी होना चाहिए. तीसरी बात हम लोगों ने यूनिट को चूज करने के बारे में पढ़ा था कि भाई इट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम. And the fourth is reproducible, easily reproducible, कि इसको कहीं भी आसानी से अप्लाई किया जा सके डिफरेंट प्लेसेस में. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इजिली रिप्रोड्यूसिबल. बेस्ड ऑन दिस नीड्स several conferences among the scientists of different countries were held, and keeping these conditions in mind several system of units were developed. ये यूनिट अपने जरूरत के हिसाब से होते हैं. कुछ यूनिट बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं. जो सेवरल यूनिट्स डेवलप हुआ उन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो डेवलप हुआ उन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक ही फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट होता है. अभी हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोग जान लें कि देयर आर 3 वेरी बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. 3 बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है. और वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होता है, तो लेंथ, मास, 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज. यू मस्ट कीप इन माइंड लेंथ, मास एंड टाइम. ये 3 क्या है, वेरी बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. और ये शुरू के स्टार्टिंग के जो यूनिट सिस्टम्स आए वो स्पेशली इन्हीं तीनों पे बेस्ड है. किस पे, तो लेंथ पे, मास पे और टाइम पे. इसीलिए इसका जानना क्या है, जरूरी है. अगर हम लोग उन्हीं सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे तो दिस इज वेरी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट कम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन दिस 3 फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. ये सबसे पहला यूनिट सिस्टम है जो सबसे पहला डिस्टेंस में आया, और ये 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम पे बेस्ड है. कौन सा ये, सीजीएस. इसको किन्होंने प्रपोज किया, तो इस सीजीएस यूनिट सिस्टम को प्रपोज किया मैक्सवेल एंड थॉमसन ने. इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे कौन थे, मैक्सवेल एंड थॉमसन. मैक्सवेल एंड थॉमसन ने इस यूनिट सिस्टम को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम भी बोला जाता है. देखेंगे क्यों. और इस सिस्टम में इन बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट क्या होता था, तो सीजीएस में लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो सेंटीमीटर.
मास का ग्राम और टाइम का क्या होता है, सेकंड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो सीजीएस को हम लोग, इसीलिए इसको सीजीएस बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम भी इसको बोला जाता है। Obviously, अब इस यूनिट सिस्टम में सेवरल डिफिकल्टीज प्रोड्यूस होने लगे। सपोज छोटे से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर से यदि मेजर किया जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन जब दो सिटीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना होता था तो ये इनसफिशिएंट पड़ने लगा था। किसी बड़े चीज को के मास को मेजर करना होता था तो ये ग्राम इनसफिशिएंट पड़ने लगा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि दूसरा यूनिट सिस्टम आया, और वो दूसरा यूनिट सिस्टम जिसको कि उसके बाद कुछ समय बाद आया एफपीएस। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट में जो तीन बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, क्या क्या, लेंथ, मास एंड टाइम को मेजर करने का जो यूनिट्स था वो क्या क्या था, तो इसमें लेंथ को मेजर करने का जो यूनिट था क्या था, फुट। पता चल जाएगा अभी इसको एफपीएस क्यों बोलते हैं। मास को जो मेजर करने का जो यूनिट होता था वो क्या था, तो पाउंड, और टाइम को मेजर करने का वही था सेकंड। इसमें लेंथ को मेजर करने का सेंटीमीटर, लेकिन इसमें क्या था, फुट, इसमें ग्राम, इसमें क्या था, पाउंड, इसमें भी सेकंड है, इसमें टाइम को मेजर करने का क्या है, सेकंड है। तो कुछ चेंजेस तो जरूर है, लेकिन ये सारे के सारे पहले सीजीएस फिर एफपीएस, ये सारा का सारा डिस्कार्ड होता गया। ऑब्वियसली जैसे जैसे समय गुजरता है हमारी नीड बढ़ती है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है, और ये क्या होने लगा, ये जो डाटा था, ये जो यूनिट्स था, ये इनसफिशिएंट फील होने लगे। मैंने अब भी इसमें से बहुत सारे यूनिट्स का इस्तेमाल अभी भी होता है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग अब भी अपने हाइट को मेजर करने के लिए इस फुट का इस्तेमाल करते हैं, 5 फुट, 6 फुट, 6.5 फुट, इस तरह से बोलते हैं। केक को मेजर, केक के मास को मेजर करने के लिए अभी हम लोग पाउंड की बात करते हैं, या जो डंबल, जिम में जो डंबल का इस्तेमाल होता है उसको भी हम लोग पाउंड में बनाते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारा नीड को ये फुलफिल ना करने की वजह से ये इनसफिशिएंट होने लगे थे, इसलिए समय के साथ ये बदल रही है। इसके बाद आया एमकेएस सिस्टम। ये जो एमकेएस है ये सबसे हिट सिस्टम माना जाता है, सबसे हिट सिस्टम माना जाता है। इसमें डिस्टेंस, लेंथ का जो यूनिट है उसको मीटर से मेजर किया जा रहा था। लेंथ का जो यूनिट था वो क्या था, मीटर, मास का किलोग्राम, और टाइम का क्या, सेकंड। ये काफी हिट सिस्टम रहा और काफी लंबे ड्यूरेशन तक चला, और अब भी एसआई जो चलता है तो इसमें ये अब भी ये सारे 3 यूनिट्स अब भी हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चला। अभी इसके बाद वो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द फोर्थ बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग इन तीनों सिस्टम में, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में ओनली 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे थे। किसको किसको, तो लेंथ को, मास को और टाइम को। जबकि अभी हम लोग एसआई में और भी इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम को क्या करेंगे, बहुत सारे क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि एसआई से रिलेटेड कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए कि इस एसआई सिस्टम में हम लोग किन किन इन 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा और किसकी बात करेंगे और उसका यूनिट क्या होगा। एसआई इज द एसआई यूनिट सिस्टम। क्या ये एसआई फुल नाम है? नहीं, ये फुल नाम नहीं है, ये एब्रिविएशन है। किसका? तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सारा का सारा स्पेलिंग गलत लग रहा है ना, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज है
और उसका एब्रीविएशन है एएसआई, इसलिए ये यही होता है, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स का एब्रीविएशन होता है एएसआई। अभी ये इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये तो था इसका फुल फॉर्म के बाद। अभी इसके भाई और क्या खास बात होता है इसके बारे में, तो ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। और एक्सटेंडेड, बाकी जो हम लोग मीट्रिक सिस्टम के बारे में पढ़े हुए हैं, CGS के, इससे पहले जो हम लोग पढ़े CGS 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, CGS के बारे में, FPS के बारे में, MKS के बारे में, तो ये जो हम लोग पढ़े CGS और MKS, ये उन दोनों का मॉडर्नाइज्ड और एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। कौन? ये SI। उसी में करेक्शन किया गया और फिर ये सिस्टम आया। किसका किन दो मीट्रिक सिस्टम इसका? तो CGS और MKS का ये कैसा फॉर्म है? लेटेस्ट, मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। इसके बारे में खास बात क्या है? फिर जब ये ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता है, तो फिर इसके बारे में खास बात क्या है? तो खास बात इसमें ये है कि दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस यूनिट सिस्टम कंप्राइजेस द 7 बेसिक यूनिट्स, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम। ये तीनों तो उसमें भी था, उन सारे यूनिट सिस्टम में भी था। इसके अलावा क्या क्या है? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 4 एक्स्ट्रा है इसमें। क्या क्या? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं। क्या क्या? तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये टोटल 9 क्वांटिटीज के यूनिट को बताता है। 9 क्वांटिटीज के यूनिट को बताता है। 7 बेसिक है और 2 सप्लीमेंट्री है। क्या क्या? तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अभी इन यूनिट सिस्टम में, इस यूनिट सिस्टम में इन 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या क्या यूनिट होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेंथ का, पहले बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी। लेंथ का तो मीटर ही होता है, जो हम लोग MKS में पढ़े। मास का किलोग्राम, ये CGS में क्या होता था? सेंटीमीटर, FPS में फुट, MKS में मीटर। मास का CGS में ग्राम, FPS में पाउंड, MKS में किलोग्राम और इसमें भी क्या है? किलोग्राम। टाइम का क्या होता है? तो सेकंड, ठीक है। तो टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। इसमें हम लोग ये लिखेंगे स्मॉल s, ठीक है। और टेम्परेचर क्या क्या? केल्विन। आगे चल के पता चलेगा कि भाई इस यूनिट का जो सिंबल है उसको लिखने में किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में। चूंकि साइंटिस्ट के नाम पे है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ये भी आंध्रेवेरी एम्पियर के नाम पे, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? A से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, ठीक है, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग किससे नोट करते हैं? तो इसका यूनिट क्या होता है? मोल। जो नई चीजें हैं वो क्या है? टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर का क्या? मोल, ठीक है। इसके अलावा जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, क्या क्या? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो इसका होता है क्या? रेडियन, रेडियन। और सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन। इसको डिनोट करते हैं हम लोग SR से, स्टेरेडियन, ठीक है। अभी ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को आप लोग इन फिजिकल क्वांटिटीज से अच्छी भले बात क्या होंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है? ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पढ़ी हुई है। ये बाकी 3 बातें जरूर नहीं है, आप लोग इस टर्म्स से अननोन होंगे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ये प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स से पढ़ेंगे, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई ये प्लेन एंगल होता क्या है और रेडियन, स्टेरेडियन क्या है। ये सारा बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है। ये तीनों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जबकि बाकी जो रिमेनिंग है 6, ये आप लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं।
अभी और जो खास बात है सीखने वाली बात कि हम लोग उतना सारा यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़े, CGS, FPS, MKS, फिर फोर्थ को हम लोग इम्पोर्टेंट भी बोले, ठीक है। और ये SI सबसे लेटेस्ट है, मॉडर्नाइज्ड एक्सटेंडेड है। तो क्या खास बात है, ऐसी कौन सी बात है जो पीछे के यूनिट सिस्टम जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा उस यूनिट सिस्टम में वो सारी बातें नहीं थी। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो पीछे पड़े हुए यूनिट में ऐसी बातें नहीं थी। तो ऐसे कई सारी बातें, 4-5 बातें हैं जो उसमें नहीं थी। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे कि भाई इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऐसा यूनिट सिस्टम, कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला यूनिट सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि जिसको विश्व का हर एक देश माने, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करे। तो ऐसा यूनिट सिस्टम को ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। ये क्या है, इसके बारे में एक खास बात क्या है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। मुझे ये इसको अपनाए जाने का एक खास कारण है, इसलिए इसको अपनाया गया है। क्योंकि इसका सिर्फ एक ही बात नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। ये जो ऐसा सिस्टम होता है ये मीट्रिक सिस्टम होता है, ठीक है। नाम तो एकदम ऊपर से चला गया होगा, भाई मीट्रिक सिस्टम क्या है। तो मीट्रिक सिस्टम ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज मीट्रिक सिस्टम। तो मीट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि जिसके मल्टीपल, ऐसा क्वांटिटी, ऐसा यूनिट जिसके मल्टीपल और सब मल्टीपल हो, क्या। तो इसके मल्टीपल, इसका जो भी मल्टीपल होगा मतलब इसका टाइम्स मल्टीपल और सब मल्टीपल, इसको क्या कहा जा सके, तो इसको 10 के पावर में एक्सप्रेस किया जा सके, ऐसे यूनिट को, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। मतलब जिसके मल्टीपल को और सब मल्टीपल को, जैसे मल्टीपल को 10 to the power 3, सब मल्टीपल को जैसे कि उसको 10 to the power -3 -4 के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। तो ऐसा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मीट्रिक सिस्टम। ऐसा में एक खास बात होती है, ये क्या होता है, तो मीट्रिक सिस्टम पहला क्या, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है, दूसरा मीट्रिक सिस्टम। ये दो खास बात होती है। तो क्या दो ही बातें होती है, नहीं। इसके अलावा ये क्या बात होता है कि ये रैशनल होता है। अभी तक तो आप लोगों को रैशनल से केवल रैशनल नंबर समझ में आता होगा, लेकिन यहाँ पे रैशनल होने का खास ही मतलब है। जो एक रैशनल वर्ड का एक नया टर्म आप लोग, नया मतलब आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये रैशनल क्या होता है, व्हाट इज रैशनल। हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जो है वो रैशनल सिस्टम है। तो इस वर्ड रैशनल का क्या मतलब है यहाँ पर। रैशनल का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि एनर्जी, तो कोई भी टाइप का एनर्जी हो उसका एक ही यूनिट होगा। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल सिस्टम। और ऐसा में यही होता है, इसमें हर टाइप के एनर्जी का एक ही यूनिट होता है, जूल, ठीक है, जूल ही होता है। ऐसा नहीं जैसे कि MKS में क्या था कि किसी दूसरे सिस्टम में क्या था कि अलग अलग एनर्जी, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट आवर या वाट आवर, जबकि और दूसरे टाइप का एनर्जी का कुछ और ही, जैसे कैलोरी, हीट एनर्जी का कैलोरी। तो ऐसा नहीं, हर एक कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो सब के लिए सेम होगा। चाहे वो एनर्जी है तो हर एक एनर्जी का एक ही यूनिट होगा, इसमें ऐसा नहीं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैशनल सिस्टम होता है। इसके अलावा है कि कोहेरेंट सिस्टम होता है। चौथा ये क्या है, तो कोहेरेंट सिस्टम होता है। ये भी नया वर्ड आप लोगों के लिए कि भाई कोहेरेंट का मतलब क्या है। कोहेरेंट सिस्टम होने का मतलब होता है कि इन बेसिक यूनिट्स को यूज करके, मैं जानता हूँ दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स को, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था, फंडामेंटल पे डिपेंड करता था कि
ठीक है, तो वो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को फिर फंडामेंटल यूनिट्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके डिराइव्ड यूनिट्स को कैलकुलेट किया जा सके, वैसा सिस्टम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सिस्टम। मतलब कि जिसमें बेसिक के यूनिट्स को, फंडामेंटल के यूनिट्स को यूज किया जा सके, क्या करने के लिए, तो डिराइव्ड यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब कि इसमें इसको आराम से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके क्या किया जा सके, तो डिराइव्ड यूनिट्स को कैलकुलेट किया जा सके। तो ऐसे यूनिट सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, कोहेरेंट यूनिट सिस्टम। इसके बाद जो लास्ट है कि ये एब्सोल्यूट होता है। ये एब्सोल्यूट होने का मतलब होता है कि इसमें कोई ग्रेविटेशनल यूनिट्स को यूज़ नहीं किया जाता, जैसे जी वगैरह को यूज़ नहीं किया जाता। तो जो चार खास बात है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा हिट है, ठीक है। मीट्रिक का मतलब जहाँ तक 10 का मल्टीपल वाला, रैशनल का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट, टाइप्स के साथ ये वेरी नहीं करता। दूसरा कि कोहेरेंट, फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ किया जा सके, किसके लिए, तो डिराइव्ड यूनिट्स को ये करने के लिए। वही हम लोगों ने 3 को मार्क किया था, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। यूजली नया चीज़ें सीखने की जागरूकता होगी ही होगी।